महाराज जी गुरबाणी में फरमा रहे हैं कि जिस कार गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताकर डेरा जम दियो जीवत बचे शमशान। जिस कार गुरु की भक्ति नहीं, कभी संत कोई मेहमान नहीं आया, वो जीते जी शमशान घाट में बस रहे हैं। चाहे राजपूत है चाहे ब्राह्मण है, ठीक है नहीं, वहाँ जात नहीं चलती होते, यहाँ चलती है। जैसे यहाँ की ग्रंथि यहाँ चलती है, फॉरेन में नहीं चलती है। यहाँ की ठीक है जो अब है, पर मगर वहाँ नहीं चलेगी ये। चारे वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो इनमें से जो भी भक्ति करेगा, नाम जपेगा, उसको ही वहाँ एंट्री मिलेगी अंदर जाकर, नहीं अंदर नहीं जाएगा, वो जमदूतों के हाथ पड़ जाएगा। इसलिए गुरु की शरण जाना पड़ता है। तो अपने घर को शमशान घाट मत बनाओ, नाम लो, नाम की कमाई करो। आपने कभी सोचा है कि आप कहाँ जाएंगे मरकर? कोई पता नहीं है, बस खा लिया और कमा लिया और सो लिया, या लड़ लिया पेड़ लिया, यही काम है आपका। मानुष जन्म जो है इसको देवता भी लोचते हैं। गुरबाणी में महाराज फरमा रहे हैं कि इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर किसे। देवता लोग इसको तरस रहे हैं। देवता लोग जाते हैं ना यहाँ तप करके, उनको स्वर्ग मिल जाता है। कमाई उनकी बंद हो जाए, आगे नहीं कर सकते वो अपनी कमाई खा सकते, जो उनकी वासना करते हैं उनको दे देते हैं, खाली हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। फिर तो इस शरीर को क्यों लोते? इसमें मुक्ति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी श्री रामायण में फरमा रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी प्रभु की कृपा से जो हमें मनुष्य का चोला मिला हुआ है, प्रभु की कृपा से मिला हुआ है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ, सुर का मैंने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। सदग्रंथों में इसकी महिमा गाई गई। इसमें साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं प्रलोक सुधार। इसमें साधना कर सकती आत्मा, नहीं तो इससे गिर जाओगे। अभी मैंने जो भजन बोला है कि नाम की टिकट ले लो, इसमें कोई पैसा थोड़ा लगता है, कोई घर से नहीं निकालना आपको। गुरु के बिना आप जो पुण्य दान कर रहे सारा निष्फल है। शास्त्र कहते हैं महापुरुष, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करते दान, गुरु बिना सब हराम, जाओ पूछो वेद पुराण। क्या करते हो? अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। घर में तो रहना है, काम भी करना है, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, पर गुरु भक्ति जरूर करो, कि गुरु भक्ति से ही आत्मा तरती है। लाख देवताओं की आप पूजा करो, दुनियावी चीज़ तो दे देते हो, मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति केवल सतगुरु की शरण से ही है। मत कोई परन पुलो संसारा, गुरु बिन कोई न उतर सपारा। कौ नानक प्रभु एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए न पाई। गुरु के बगैर मुक्ति नहीं होगी। नाम जपने के लिए काम थोड़ा छोड़ना, आप चलते फिरते भी उसको कर सकते हो, हर काम में कर सकते हो। उसमें नीचे बैठ के कर सकते हो, सोफे पर बैठ के कर सकते हो, हर हालत में कर सकते। 2-3 टाइम खाना खा लेते हो तो भजन करने को कोई भजन थोड़ा उठाना, सिर्फ आदत बनानी भजन करने की। घर में बरकत भी होएगी। जो शैतानी होती है ना, प्रेत आत्मा घूमती है, आपको नज़र नहीं आती हो, तो यहाँ घूमती हैं बहुत, साफ साफ जगह वो। इतनी मैं दुनिया नहीं जितनी प्रेत आत्मा की। उन्होंने नाम नहीं जपा है, ना सतगुरु की शरण, ना संगत की है। खाना पीना, शराबा कबाबा, देख लो आपके इधर भी होंगे बहुत लोग, तो उनके घर में लड़ाई रहती, बरकत नहीं होती है। गंद गंद पड़ा हुआ है, काल का अड्डा पूरा। तो नाम की कमाई करोगे, अपना सुधार करोगे, घर में बरकत भी होएगी। जो जो प्रेत आत्मा नहीं आएगी इधर, फिर वो तो अपनी जगह देखेगी कि गंदी जगह रहती हो, गंदगी में बैठेगा गंदी, तो जहाँ गंदगी होती है वहाँ आती है, फिर वो घर को अपसेट कर देती हैं। आपस में प्यार मोहब्बत, मतलब सारा कुछ इधर उधर हो जाता है। तो आप नाम की कमाई करोगे। रात को जब आप आराम करना जाते हो तो थोड़ा भजन बैठ लो, ठीक है नहीं। सुबह जल्दी उठो, रात को जाग भी आ जाए ना, खाना कम खाओ रात को, ठीक है नहीं। तो पेट में गैस नहीं होनी चाहिए, फिर आप भजन में बैठ जाओ, ठीक
ठीक है नहीं, जरूरी नहीं भाई आपने स्नान करना। अगर गंदे मंदे है तो स्नान कर लो। स्नान करने का मतलब है कि शरीर में जो आलस होती है ना दूर हो जाती है। तो आप फ्रेश हो के घंटा जितने भी बैठ सकते हो भजन में ध्यान में बैठो। ध्यान का मतलब है कि जिसका हम ध्यान करते हैं हम उसी की संतान है, परमात्मा की। शरीर होता है हमारा जो है ना माता, आपको जैसे हम आपको पूछें कि आप किसके लड़के हो, आपके पिता की का नाम क्या था? हाँ, वो ये शरीर है उनका, माता पिता के राज्य बीर जी का शरीर होता है। आत्मा जो है ये परमात्मा की अंश है। हाँ कहाँ है? हाँ पिताजी नमस्कार। अच्छा वाह वाह धन्यवाद, फिर तो बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। तो ये माता पिता के राज्य बीर जी का होता है शरीर। ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि माता पिता की सेवा करनी। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की वो गुरु भक्त भी नहीं हो सकता है। एक कोई गया संतों के पास, उन्होंने कहा महाराज कि मेरे को सेवा में रख लो। कहते आपने माता पिता की सेवा की है? कहने हमने तो नौकर रखे हुए हैं। तो कहने भाग जाए यहाँ से। देखो हम मंदिर ईंटों पत्थरों का मंदिर बना लेते हैं, मूर्ति ले आते हैं उधर से, कहाँ से? राजस्थान से। पत्थर की होती है वो, ना बोलती है ना चलती है, ठीक है नहीं। ऐसे होता है कि भगवान की मूर्ति है, ये कृष्ण भगवान की है, किसी देवता की मूर्ति है, पर ये तो असली मूर्ति है। जो मनुष्य है ना ये भगवान का साक्षात मंदिर है। देखो गुरु साहब ने फरमाया हर मंदिर ये शरीर है ज्ञान रत्न प्रकट होए, ये हरि का मंदिर है, इसमें परमात्मा का वास है। आप सवाल उठाओगे कि हमें तो नज़र नहीं आता है। जो चीज़ अंदर है तो अंदर जाने से वो उसके दर्शन होंगे। फ्रिज में कोई चीज़ रखी हुई है, बाहर थोड़ा उसको नज़र आती हो। आप उसका गेट खोलो, बूहा खोलोगे तो आपको सारे फ्रिज की चीज़ें नज़र आएगी। जहाँ आप बिंदी या तिलक लगाते हो इसको खोलना है, इसकी युक्ति बताते हैं हम। घर नहीं छोड़ना है, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, गंदे मंदे चीज़ें नहीं खानी है, शराब मीट इधर नहीं। अपने घर में जहाँ मीट पकता है ना वहाँ प्रेत आत्मा का वासा जरूर होता है। शराब जहाँ जाती है बुरा हाल होता है, वहाँ झगड़ा होता है, पति पत्नी में प्यार नहीं, परिवार में सारे खिन भिन हो जाते हैं। बहुत शास्त्रों में इनको निषेध किया गया, तामस आता है इन चीज़ों से। तो ऐसे भी लिखा है कि शराब पीने से हमारे जो पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, भंग मछली सूरा पान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ वर्त नेम सब रसातल जाए, सब उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये पिछले पुण्यों के हिसाब से मिला हुआ हमारे को। आप पुण्य किए, आपने कौन से पुण्य किए? महाराज फरमाते हैं कि गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही पाजे हर की सेव। गुरु की सेवा नाम की कमाई आपने सबने की है, नहीं तो हम आते नहीं यहाँ। क्योंकि हमारा तुम्हारा रिश्ता परमात्मा से है, हम परमात्मा की संतान हैं। तो गुरु महाराज की कृपा से हम आते हैं, नहीं हम किसी के घर नहीं जाते हैं। हमने आना नहीं था, कैंसिल किया था, यहाँ से 5-4 भक्त चले गए। वो कहते कि 19-20 का न कराएंगे, 20-21 का। फिर मैंने लता को फ़ोन किया, मैंने कहा हमने आना तो है, अगर किसी के सत्संग तो हम कर देंगे, ठीक है नहीं, 6 महीने थोड़ा लाने। हम तो कहीं बैठ के सत्संग कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा जमाना नहीं बनाने पे आप भंडारा करो, ठीक है नहीं। हमें कुछ खिलाओ भी ना, इससे भी नहीं हमें कोई इतराज़ कि जो घड़ी पर बैठ के आप सुनेंगे। हमारी ड्यूटी है महाराज के साथ जोड़ने की। आज एक सत्संग वो बोल रहा था कि भगवान को कौन प्यारा है। वो कहते हैं जो भगवान के साथ जोड़ते हैं ना वो भगवान को प्यारे होते हैं। जैसे हमारा कोई बच्चा गुम हो जाए, वो कोई उसको हमारे घर में ले आए मिला दे तो उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे जो भूली भटकी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, भगवान सदगुरु उनको ही प्यार करते हैं, ठीक है नहीं। तो इसलिए ये मनुष्य का चोला पिछले पुण्य से मिलता है, इसको खाने पीने में मत गुआओ। जो बाकी समय हमारे पास बचा है गुरु भक्ति से नाम भजन सिमरन करो, इसमें घर नहीं छोड़ना है। आप कैसे भी बैठकर महाराज का नाम जप सकते हो, ठीक है नहीं। यही चीज़ हमारे साथ जाएगी। अभी मैंने दोपहर कहीं सत्संग किया है कि आप नाम की कमाई करो जो आपके साथ जाने वाली है। क्योंकि दुनिया की देखो घर बार बैंक बैलेंस
जितनी भी जो भी वस्तु है यहाँ तो हम उनको बरत सकते हैं, हमारे साथ नहीं जा सकती। आपने देखा हुआ इस गांव से कितने चले गए होंगे छोड़कर, ठीक है नहीं। तो ये ज़मीन यहाँ की है, सारा कुछ यहाँ का, हम भी छोड़ देंगे तो हमारे साथ केवल नाम जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, वन वो नाम तेरे संग साई, वह नाम ही हमारे संग साथी होंगे। तो हमने परिवार में रहते हुए, संसार में रहते, काम करते हुए नाम जपना, बशर्ते गुरु से नाम लेना चाहिए। वैसे राम नाम आप करो, कोई बुरी बात नहीं है, पर गुरु साहब ने बताया है कि राम राम सब कोई कहे, सारा संसार राम राम कह रहे हैं, फिर भी और बंदे की आदत वैसी की वैसी रहती है, बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं आता है। राम राम सब कोई कहे, कहाँ राम न होए, गुरु प्रसादी नाम मन बसे, तब फल पावे कोई। गुरु की कृपा द्वारा जो नाम हमें मिलता है, जो हृदय बच जाता है, उनको फल मिलता है, हम मोक्ष के अधिकारी वही होते हैं। तो इसलिए गुरु कैसे होना चाहिए, जो शब्द का मार्ग बताए, धुन का जो शब्द आ रहे हैं सचखंड से। मंत्र तो पंडित भी दे देते हैं कथा वाले, और कथा वाले मंत्र दे देते हैं, ये शब्द का मार्ग है, ये अंदर है, इसको सुनना आपको शायद बताया होगा उन्होंने। तो उसको सुनने की विधि जो है तो अनहद शब्द की, तो ये ओ धारा ओ आज सचखंड से आ रही है। हम सभी हमारा स्थान जो लोक है सचखंड है, पर हम पता नहीं कितने के युग बीत गए, इधर हमारे तो उनकी खिड़की भी भूल गई है। फिर संत महापुरुष आके हमारे को रास्ता बताते हैं, ये रास्ता है वहाँ को जाने का, जहाँ आप बिंदी या तिलक लगाते हैं। इसको जो आपको युक्ति दी है, नाम तो हमारे अंदर है, इसको युक्ति कहते हैं। ध्यान योग से आप जब खुलेगा तो इसकी निशानी अंदर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, शब्द खुल जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ मेहनत से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। तो ये रूहानी मार्ग है, आध्यात्मिक कर्मकांड का मार्ग नहीं। कर्मकांड तो फंसा है, अब कोई कर्म करते हैं तो उसका फल पहले कर दो, खा लेते हैं, फिर मोक्ष कहाँ मिलेगा आपको। ये नाम जो है इससे मुक्ति मिलती है और बरकतें भी होती है। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, नाम जपने से होती है। तो संसारी लोग इतने दुखी है, धन दौलत होते भी वो दुखी है, क्योंकि परमात्मा से वो टूट गए हैं। आप देखो ना, ये हमारी बाजू है ना, यहाँ से निकल जाए जोड़, तो चाहे आप कुछ भी खाओ, ठीक है नहीं, चाहे एसी में रहो, पर दर्द थोड़ा जाएगी। फिर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो हमारी चढ़ाएगा जोड़ एल्बो, तब ठीक होंगे हम। तो नाम की कमाई के लिए, नाम के लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, हरदम याद रखना उनको, चलते फिरते भी। चलते फिरते जैसे झाड़ू पोछा देते, पशुओं का काम करते, खाना बनाते भी ध्यान ही तो रखना है उसका, ठीक है नहीं। तो जो आपके हाथ का खाना भी खा लेगा, उसकी वृत्ति भी चेंज हो जाएगी, ठीक है नहीं। जब हमारी चेंज नहीं, हम दूसरे की कैसे कर सकते। जब हम खुद ही नहीं बदले, दूसरों को कैसे बदल सकते। भजन सिमरन से बदलोगे, ठीक है नहीं। हमने देखा ना कि एक तो शरीर का दुख होता है, एक मानसिक दुख होता है। शरीर दुख अलग है, मानसिक दुख हो रहा है। वो क्यों है दुख? हमारे कर्मों का दुख है ये, जो हमें बार बार सताता है। अब इससे छुटकारा कैसे पाओगे? नाम की कमाई करो, खाला नाम दी दवाई हो जा पर बंदिया। गुरु साहब फरमाते हैं कि सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। अगर टेंशन हो तो सिमरन करना शुरू कर दो, टेंशन दूर हो जाएगी। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। अगर तैयारी, महाराज जी कहते हैं कि तेरा चोला तो मिल गया, आपने ना तो सतगुरु की शरण गया, ना नाम जपया, ना संगत की, तुमने कैसे जाएगा? तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खुआरी, अब जान के चलन की कर लो सभी तैयारी। जब जाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। कहीं भी जाना हो ना, हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती है। कितना किराया चाहिए, क्या कुछ चाहिए वहाँ। जब प्रलोक में जाओगे तो वहाँ की तैयारी केवल नाम है, सेवा सिमरन और सत्संग भजन सिमरन। 3-4 चीज़ें महापुरुषों ने बताई है, गुरु सेवा, नाम और सत्संग और सिमरन। ये 4 चीज़ें जिसके पास है, उसके जैसा दुनिया में कोई अमीर नहीं है। जाके गट्ठी नाम है,
ताके सब सिद्ध, जगत पुकारी फिरते सबको दाता, सारा संसार पुकारी है, दाता परमेश्वर है। जिदे पल्ले नाम है उसके सारे सिद्ध है। इसके लिए मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें हम नाम जप के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं पुलोक सुधारा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं श्री रामायण में। गुरु क्यों करना चाहिए कि गुरु की क्यों जरूरत है? गुरु रास्ता बताता है, गुरु हमें युक्ति बता देता है कि आप परमात्मा को कैसे मिलेंगे, उसका काम में है, बाकी मिलना तो आपने है। देखो हम कहीं भी जाना पहले उसका पता पूछते हैं कि फलाना गांव कहाँ है, उस बंदे का घर कहाँ है, नहीं ढूंढ नहीं सकते हम। अब चंडीगढ़ में चल दो, एक जैसे क्वार्टर मिलेंगे आपको, तो वहाँ सेक्टर पूछना पड़ता है, ABCD 4 सेक्टर होते हैं, तो क्वार्टर नंबर उनका फ्लैट नंबर पूछना पड़ेगा, तब आप उनको मिल सकते हैं। तो भगवान का पता संतों के पास होता है। गुरु साहब फरमाते हैं जिस बखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया, और संतों के पास पता है। इसकी कोई फीस नहीं है, ना कोई जाति धर्म का सवाल है कि वे ब्राह्मण ही लै सकते, राजपूत या हरिजन लै सकते। चार जेड़ा बंदा स्कूल कॉलेज पढ़ाई की डिग्री की है वो अफसर बने हुए है, ठीक है, चारे वर्णों में। जिसने पढ़ा नहीं हो इधर पता नहीं बेचारा जंगल में लकड़ियाँ बेचता है शहर में जाकर। नाम जपने का मार्ग है ये, ठीक है। नहीं संसार में जैसे आप बरत रहे बरतो, पर नाम की कमाई जरूर करो, नाम से बप सकता रहो। महाराज जी गुर सेवा ते पंजवें पातशाह की बानी है, गुर सेवा ते कबीर साहब की वैसे बानी है, गुर सेवा ते भक्ति कमाई तब ए मानस दही पाए। गुरु की सेवा नाम की कमाई से चोला मिला हुआ हमें। इस दही को सिमरे देव सो दही पर हर की सेव। देवता लोग इसको याचना कर रहे हैं कि वो अपनी कमाई खा रहे हैं, अगले ही बंदा उनकी कमाई। मनुष्य चोले में आएंगे, सतगुरु की शरण जाएंगे, तब उद्धार होगा उनका। है वो भी आत्मा ही जैसे हम आत्मा है, और हम स्थूल शरीर में, वो सूक्ष्म शरीर। हमारे 3 शरीर है, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जब तक शरीर है, जब तक बंधन में आत्मा, इन तीनों शरीरों को पार कर गई अभ्यास करके, तब आत्मा मुक्त होगी। पहले इसी से नहीं हम मुक्त। जब अंदर जाएंगे तो उसको उससे मुक्त होंगे, फिर कारण में जाएंगे तब मुक्त होएंगे। कथा वाले थोड़ा बताते हैं, संत बताते हैं ऐसी चीज़। इसके लिए आपको भजन अभ्यास करना पड़ेगा, घर नहीं छोड़ना। जैसे हम किसी काम के लिए समय निकालते हैं, ऐसे गुरु महाराज के उस परमात्मा के भजन के लिए समय निकालो। आप चलते फिरते भी याद करो, ठीक है नहीं, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। परब के सिमरन रिद्धि सिद्ध उन्होंने कर में बरकत भी होगी, रुके हुए काम भी अपने आप आपके बन जाएंगे, ठीक है नहीं। और परिवार का माहौल भी बढ़िया बनता है जहाँ भजन सिमरन होता है। सुबह से हम आरती विनती करो गुरु महाराज की, ठीक है नहीं। अब महाराज जी आगे बताए, भजो गोविंद भूल मत जाओ। इस बात को पशु थोड़ा समझेंगे, मनुष्य ही समझेगा। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य जन्म का लाभ ये कि परमेश्वर की भक्ति करो। अगर नहीं करोगे तो पछताओगे। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कासन डारे कोई। ये महाराज जी ने लिखा है वाणी में कि कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा भी गधा बन जाता है, मिट्टी टोए कुमार की कासन डारे कोई। अगर हम मनुष्य जन्म से गिरकर गधे बने तो क्या फायदा हुआ मनुष्य जन्म का? नाम की कमाई करो। कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की कासन डारे कोई। अब क्या फायदा हुआ जी, गधे बन गए, नाम नहीं जपा, सतगुरु की शरण गए। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकते फिरे, टुकना डर गए। कुत्ते का जन्म मिलेगा, गली गली भौंकते फिरोगे कि नाम तो जपा नहीं है जिस काम ले आए, प्रभु से वादा किया हुआ है। महाराज ने लिखा हुआ है ब्रह्मानंद जी ने, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे जब माता के पेट में लेट रहा, तब ईश्वर से तूने इकरार किया, तूने भूल के सब तोड़ दिया। हम वो भूल गए हैं। फिर वो महाराज जी संतों को भेजते हैं कि भाई आपने वादा किया, वो वादा निभाओ। अगर नहीं, देखो कोई हमारे से वादा कर ले कि मास्टर जी
हम आपको शादी के 15 दिन पहले 50,000 रुपया देंगे, ठीक है ना। आप बेफिक्र हो गए, अब उसने दिए नहीं, आप उस पर खुश होंगे। फिर ऐसे हमने प्रभु से वादा किया हुआ है कि तेरा नाम जपेंगे महाराज, मेरे को इस गर्भ रूपी नरक से निकालो। अब देखो हम सब गर्भ से आए हैं, हमें याद है उस कष्ट का? किसी को पता नहीं है, तो बताओ, भूल गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तू गर्भ में रहा, जो गर्भ में तैने कौल इकरार वादा किया वो पूरा कर। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से तूने करार किया, तूने भूल के सब तोड़ दिया। अब तो तू याद कर। एक बार मैंने, हाथी जो होता है ना, इसको पूर्व जन्म का पता होता है हाथी को, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। असम के जंगल है ना, उसमें एक समुद्र पार करना पड़ता है। हाथी समुद्र से जाते हैं, हाथी बांध जाओ, हाथी चालक होता है उसके ऊपर बैठा, मैंने देखा एक बार डिस्कवरी चैनल से, मैं हैरान है। देखो उस समुद्र को पार करके फिर वो जंगलों में जाते हैं जहाँ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना साल के, वहाँ आरे लगे हुए। देखो लोड आरे पर भी वही लकड़ी को, उसको जो पीस होते हैं, लोड भी करते हैं। वो हाथी रोता है। महाराज ने लिखा हुआ उसमें, ज्यों कूचर सिर धुनंत है, पिछला जन्म सुजंत, अब के हेले नर कर सेवूंगा पूरे संत है। वो प्रभु को रोता भी है, पछताता भी है कि मैंने नाम नहीं जपा, मैं सिर्फ पेट ही देखा है। देखो हाथी का कितना बड़ा पेट होता है, बहुत कुछ खा जाता हाथी। उसने पूरा जीवन खाया पिया, मांस मछली ऐसे उड़ाई है, पेट ही रखा, भजन नहीं किया। और जीवा के स्वाद में फंसा रहा, एडा बड़ा सूंड लग गया। अब सूंड से पानी पी के ऐसे खिंच के, जैसे पैर में खींचते हैं, तो वो अपने हल्क में डालता है। वो पछताता है कि हे प्रभु, मेरी बहुत गलती है कि मैंने तेरे साथ वादा करके भी मैं भूल गया है, अब मैं पछताता हूँ। मेरे को इतना कष्ट है कि दिन रात यहाँ बहुत काम करना पड़ता है। एक में हाथी का शरीर, और रोता है कि एक बार मेरे को मनुष्य का चोला दे दे, मैं दिन रात तेरा भजन करके मैं इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा लूँगा। अब के हेले नर कर सेऊँगा पूरे संत की शरण जाकर मैं अपना उद्धार करूँगा। देखो संत शरण जो जन पर है, सो जन उदरन हार, नीच नीच सब तर गए, संत सन जिन लीन, जाति के अभिमान में डूबे सगल कलीन। आप तो देखो जितने भी छोटी जातियों के सब सत्संगी है, आपने देखा होगा, ठीक है नहीं? सिर्फ हमारी जाति है ये, दो ही 1 2, ये नहीं लगते इधर। मेरे को जब आज्ञा हुई थी ना, तो मेरा परिवार भी काफ़ी बड़ा है, अब तो सत्संगी है सारे ही हो, मैंने उनको नाम नहीं दिया। हमारा भाई जो रसोईया आता है वो कहते आप, रोने लगा कि आप तो हमारे को नाम देते नहीं है। मैंने कहा भाई वहाँ भंडारा है एक कबीर पंथियों के, आप सत्संग सुनो, वहाँ बना रखा गुरु महाराज का भंडारा है, सारे चले गए जी हो, सारे ने नाम ले लिया। इधर तो छूत छात करते हैं ना, हमारी तरफ नहीं करते हैं। उधर जुर्माना भी हैगा। एक नाई था, उसने उसको कहते चल चमार जा, उसने रिपोर्ट करती उसको 20,000 रुपया जुर्माना है उसने। मैं सिर्फ बात ये बताता हूँ कि जेड़े छोटी जातियों के सब परमेश्वर की चरण लगे, सिर्फ हम लोग ही रह गए हैं। मेरे साथ गांव के गांव निकल गए, हमारी तरफ नालागढ़ के एरिए के, मैंने नाम लेने के बाद गांव के गांव राजपूतों के निकल गए। आपके भी बहुत बुरा हाल था इधर इनके मायके में। हाँ प्रधान जी, अभी होश आई उन लोगों को। आप काफ़ी हो गया है, उनको ज्ञान हो गया कि क्या होता है ये। तो हमें बहुत खुश होता है कि हे महाराज सच्चे पातशाह, ये हमारी कास्ट रह गई थी, आपने इन पर कृपा कर देती है। इसके बाद फिर नरक है 84 में। अब कहीं भी हो, किसी भी जाति में हो,
नाम की कमाई करो कि हमारा जन्म बर्बाद ना हो, ठीक है नहीं। हम ये नहीं कहते कोई आपकी कहीं शादी कर लो भी, अब तो कर ही रहे हम जहाँ जहाँ है, पर ये भक्ति मार्ग है। स्कूल में अगर जात पूछोगे तो पढ़ लोगे, ठीक है नहीं। सारे राजपूत थोड़ा ब्राह्मण थोड़ा होते हैं मास्टर, ठीक है नहीं। पूछो मास्टर जी ने किया नौकरी, तो जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहने दो म्यान। हमने कहा शादी करानी, हम तो ज्ञान लेना भाई, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब है, तुम्हारे कहने परमात्मा को मत भूलो भाई, जिसने आपको मनुष्य चोला दिया। आपके लिए देखो घर बार पति पत्नी, मंडी थोड़ा लगती इनकी, ठीक है नहीं। देखो आप इस उम्र में आपकी शादी हो सकती है? नहीं हो सकती है। फिर देखो अभी भी देखो आपके साथ है, हर सुख दुख में आपके साथ रहते हैं। ये सब उस महाराज की कृपा है। अभी देखो अम्मा भी है, ठीक है नहीं। ये सारे परमात्मा का है। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े घरों के ठाकुरों के घर में मैं जाता हूँ, वो जब उनकी जिनकी पत्नी नहीं होती है वो बहुत दुखी होते हैं। मैं नोट करनी बात, साढ़े मास्टर जी थे अपने वो हाँ नालागढ़ में, जब बीबी ने शरीर छोड़ दिया वो बेचारे टेंशन हो गए पूरे। मैंने कई घरों में देखा है। ये चीज़ सारी जो सुख है ये परमात्मा के साथ जुड़ने से मिलता है। जब कोई चीज़ टूट जाती है ना, वो फिर किसी काम की नहीं रहती है, टेंशन हो जाती है। तो परमात्मा के साथ जुड़ के रहो, पूरा जीवन सुखी रहोगे। महाराज ने लिखा है सिमन से सुख होता है, सिमन से दुख जाए, कहे कबीर सिमन किए साईं में समाए। सिमनी तो करना है, याद ही करना उसको चलते फिरते। आप सैर को निकलते हैं, सैर भी करो और सिमनी भी कर दे रहे, दोनों काम हो गए। क्योंकि हाँ हमें मिला ही शरीर इसलिए है। देखो लिखा माना भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया है। प्रभु को मिलने का अवसर है ये मनुष्य का झोला। अगर नहीं मिले तो 84 में जाओगे। महाराज समझा रहे कि 184 जून सवाई, मानस को प्रभु धी बड़ियाई, इस बॉडी से जो नर चुके आए जा दुख पाइंदम। जो 184 जून है उसको मनुष्य को बड़ियाई दी है महाराज ने 84 लाख जूनी में, देवताओं से भी ऊपर दी है। 184 जून सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई, इस पौड़ी से जो नर चुके आए जा दुख पाइंदा। अब मैं आपको 84 बताता हूँ। 3 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी, इसमें जाना पड़ता है आत्मा को। अब किसी वृक्ष को काटो उसमें तो पानी निकलता है, जब वो टूटता है तो वो आवाज़ निकलती है। जैसे हमारे को तकलीफ होती है ना, दुख, हम हमारे अंदर से चीख निकलती है, ऐसे उनमें से भी निकलती है। 3 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ, 57 लाख हो गए। 14 लाख किस्म के पंछी हो गया, 71 लाख, 70 तो 1, 9 लाख पानी वाले जीव, मच्छर कितने पानी। डिस्कवरी चैनल देखो, नाना प्रकार के जीव है उसमें। फिर 4 लाख भूत प्रेत चड़ेला खबीस, पता नहीं क्या क्या है। आ देवदू सारे जड़े है ना, सारे 84 में है। शक्ति तो है उन्हें 84 में है वो सारे। देवता भी, मनुष्य भी, चौपाए भी। 84 लाख जी उम्र है उसकी, वो 8 करोड़ 40 लाख साल की बनती है। 8 करोड़ 40 लाख साल की 84 की उम्र। महाराज जी फरमाते हैं कि इस पौड़ी से जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। जो मनुष्य जन्म से आत्मा गिर जाती है, नाम की कमाई नहीं करती, सतगुरु की शरण नहीं जाती है, उसको 84 लाख जूनी में जाना पड़ता है। तो मानस जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इस जन्म के लिए हम पता नहीं कितने युग इंतज़ार करते रहे, कितने दुख चले, हमने नरक में गए, अब मिला है। इसमें साधना करो, नाम की कमाई करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना यही प्रलोक सुधार। अगर मनुष्य जन्म पाकर भी प्रलोक का सुधारने के फिर पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न किना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़िया चुगी खेत। जब श्वास ही मुक जाओगे फिर कद नाम लाओगे, कद जपोगे। जमदूत लैन वास्ते आएंगे, गुरु बिना कौन छड़ाए, जम ने बाँह पकड़ी। जब सतगुरु की शरण जाओगे तो सतगुरु आएंगे। जब गुरु नहीं होगा कौन आएगा आपको?
बाल बच्चे तो नहीं करेंगे ये काम, गुरु छुड़ाएगा। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जम ने पाँव पकड़ी। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जरा कहते जब तक भाई बुढ़ापा नहीं आ, जब तक तू नाम की कमाई कर, जब तक काल नहीं आता, तेरी काल ने काया नहीं ग्रसी, जब तक नाम जप। जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग बन। हे मन, जब तक तेरी बाणी मूक नहीं हुई, जब तक तू परमेश्वर का नाम जप। अब ना पासी का भाई आवे अंत भजन जय। अभी नहीं तूने जिस जन्म के लिए तू याचना करता रहा, अब नहीं तूने नाम भजा, तो कब मरने के समय भजेगा तू। अब ना बासी का भाई आवे अंत भजन जाई। अंत समय नहीं भजा जाएगा। अंत वेले कौन आएगा? तो अंत वेले गुरु जिन्होंने की कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आणगे। अंत वेले जो मरने का दुख है, 100,000 बिचू डंग मार दे। 100,000 का कितना बनता है? हाँ जी, 1 लाख बिचू डंग मार दे, इतनी तकलीफ मरने के समय होती है। सहजो बाजी लिखते हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो तो अपार। जैसे 1 लाख बिचू डंग मारे एक सार, तो 1 लाख बिचू डंग मार दे, इतनी तकलीफ मरने के समय होती है। इसलिए नाम की कमाई करो, जमदूतों से बचो। कम से कम अगर थोड़ा भी नाम जपा, आप सतगुरु की शरण जाके, कम से कम मनुष्य का चोला तो मिलेगा। दोबारा सतगुरु की शरण जाके नाम की कमाई करके मोक्ष की प्राप्ति करोगे। पहले हमने पता नहीं कितने युग बीत गए, सैकड़ों युग बीत गए, 84 लाख जूनियर में जो मैंने आपको बताई, ये सारी जूनियर में से आए हुए हम। अब तो मनुष्य का चोला मिला है, अब तो लग जाओ सतगुरु की शरण। जो कुछ करे सो अभी सार, जो कुछ करना है अभी कर ला, कल पर मत छोड़। कल का क्या पता है? बाबा किसने देखा कल, पल बिच सैया सिर गुदावन, पल बिच जुल्फा गल। बाबा किसने देखा कल? अच्छे काम को कल नहीं करने चाहिए, कल किसी को पता नहीं है। जो कुछ करें सोई अब सार, फिर पछतावो न पावे। फिर बाद में पछताएगा, फिर नहीं तेरा कुछ नहीं बनेगा। अच्छे दिन पासे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़िया चुगी खेत। ये हमारा लिखता है, फिर पछताए ना पावो पार। फिर तेरा आखिर वेले पछताएगा, कुछ नहीं बनेगा तेरा। सो सेब को जो लाया सेब, तिनी पाया निरंजन। जिस ऊपर महाराज जी कृपा करते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। सत्संग भी तो उनकी कृपा से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता सत्संग। देखो गुरु साहब लिखते हैं, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बताइए त्यों त्यों हर्ष रंग। आपको तो पता नहीं था कि आपके घर में सत्संग होगा। इसको बोलते हैं कठैऊ वाली को, ठीक है नहीं? फिर गुरु कृपा करते हैं तभी सत्संग मिलता है। गुरु मिलता के खुले कपाट, बोर ना आवे जूनी बाड़। गुरु को जो गुरु की शरण चल जाता है, नाम की कमाई करता है, कबाड़ खुल जाते हैं। फिर जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्त हो जाती है। यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू देख। अंतर्मुखी हो, बाहरमुखी न हो। सवेरे फूल तोड़े चढ़ाते मूर्ति पर, ये कोई भक्ति थोड़ा है। अंतर्मुखी हो, अभ्यास करो। असली भक्ति है कि उस परमात्मा के साथ जुड़ना। तो इन लोगों की सेवा करो, बुजुर्गों की। हमारे इनके ही साला है एक कला का भाई, वो सवेरे अपने माता पिता को मत्था टेकता था, ओम प्रकाश। अब तो बेचारे रहे नहीं है। सवेरे गर्म पानी करके उन्हें, पहले उसकी ये ड्यूटी, आज हूँ मैनेजर है, बैंक में मैनेजर है वो, और बहुत बढ़िया बंदा है, भोलेनाथ है। तो देखो ये असली मंदिर है। तुसी इनकी सेवा करो, परमेश्वर की चीज़ डायरेक्ट मिलेगी आपको। आप सेवा करो ना इनकी, आपको कहेंगे बच्चा तू राजी रहे, महाराज तेरे को सुखी रखे। करके देख लो, आत्मा से शीश आती है। मंदिर में कौन कहता है कि तू राजी रह? भाई कौन कहता है राजी रह? थोड़ा समझना है इस चीज़ को। हाँ जी। तो कहत कबीर जित के हार बहुविधि के उपकार कर। अब तो अपनी मनुष्य जन्म की बाजी को तो जीत ले, सतगुरु की शरण जा, नाम लेके नाम की कमाई करो। देखो नुगुरे का कुछ नहीं लगता है। कबीर साहब जी ने लिखा है, तकार दिया, कबीर नुगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000, एक नुगुरे के सिर पर लाख पापियों का पार। नुगुरा मत रहो,
नाम लो, नाम की कमाई करो। इसमें बड़ा ग्रंथ थोड़ा है, वो तरीका है कि नाम जपने का। घर में रह कर भी जप सकते हो। जब भी जाग आई रात को उस वेले बैठ जो, ला लो समा। अगर कल पर फेंगे फिर तो पछताओगे। अभी मिला है फिर नहीं मिलेगा। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब मैं एक भजन बोल देता हूँ, फिर आरती कर देंगे। हल्दी राम प्यारी आज की जय। तेरियां ही रहमतां ने जग तारिया, ओ हारा वालिया। दुखियां माणियां नू गल ला लिया, ओ हारा वालिया। तेरियां ही रहमतां ने जग तारिया, लखां ही सवालियां दे दर चल के, हारा वाल बैठे तेरा बूहा मल के। हारा वाल ए फाले उस पाया जिने नीचा तारिया, ओ हारा वालिया। ए फाले उस पाया जिने नीचा तारिया, हे तेरियां ही रहमतां ने जग तारिया। हे दुखियां ने माणियां नू गल ला लिया। हर वाले देव जीतीदार आन के, सेवकां दी नैया पार आन के। हर वाले सेवकां दी नैया पार आन के। ओ सेवकां दे लई तू अवतार तारिया, ओ हारा वालिया। ओ सेवकां दे लई तू अवतार तारिया, ए तेरियां ही रहमतां ने जग तारिया। ए दुखियां ने माणियां नू ला लिया, पूरे कर दे तू सवाल दाता जी। ए भगतां नू कहे तूने हाल दाता जी। तू कहे तूने दासन दास नो तू गल ला लिया, हारा वालिया। दासन दास नो तू दुखियां ने माणियां नू गल ला लिया। सतगुरु महाराज जी दुखी आत्मा नू उसका कुछ भी नहीं देखते हैं कि इसने कितने पाप किए हैं। बहुत दया मेहर करके अपनी शरण लगा लेते हैं। हमारे जो कर्म है वो हमें भुगतने पड़ेंगे। अगर सतगुरु की शरण चल गए, नाम जपने लगे, फिर कट भी जाएंगे। वो जैसे दवाई से रोग कर जाता है, ऐसे नाम जपने से हमारे कर्म जो पाप कर्म है वो भी कट जाते हैं। तो मैं अंत समय कोई भी हमारा साथी नहीं रहेगा। अंत बेले सब तेनू छड़ जानेंगे, कर्म तेरे सा
फिर आउणगे कर्म तेरे अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे अंत वेले कोई अपना नहीं साथ देता है, सारे छोड़ देते हैं, अकेले को जाना पड़ता है। कर्म ही जीव के सामने आते हैं। पैन दासी तू बशाखा रेशमी कटिया जेही चादर तेरे ते पान गए कटिया जेही अंत वेले सब तेनू छड़ जान पकड़ती नहीं तू सिद्धि को जानी उस समय पूछना किसे ने वारना जिस कड़ी जम लैन तेनों आउणगे जिस कड़ी जम अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे अंत कर्म तेरे सामने फिर आउणगे कर्म तेरे सामने पुत्रानो तू हाथी पालिया रात अखण तो तेनू कब राउणगे रात रखण तो तेनू कब राउणगे अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे अंत वेले सब जीना लई करदा चोरी ठगिया जीन लई जिस कुटुंब दे बिच रहो तू उम्र भर तिनके करानू आउणगे तोड़ के दिन
ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੋਹੀ ਲੰਬੂ ਲਾਉਣਗੇ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੋਹੀ ਲੰਬੂ ਲਾਉਣਗੇ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਬੋਲਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जिन्हों का असी फकर करते हैं, जिन्हों में हम रह रहे हैं। आज की जय साचे दरबार की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, श्री परमात्मा दयाल महाराज की जय, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की जय। ये सब गुरु कृपा देते हैं। पार पब सागरों उतार दिए गुरु की कृपा, पार पब सागरों उतार दिए गुरु कृपा, गुरु कृपा बेड़िया उतार दिए गुरु कृपा, डूबे हुए बेड़ियों उतार दिए गुरु कृपा, उतार पद सागरों उतार दिए गुरु कृपा, डूबे होए बेड़ियां उतार दिंदी है गुरु कृपा, हरि नाम बंदे तो जपान वाली है, ए नारे तो नारायण नू बुलान वाली है, नारे तो नारायण नू मिलान वाली है, नारे तो नारायण नू बुलान वाली लगदी, नारे तो बोलो तपी होई आत्मा नू ठार दिंदी है गुरु कृपा, तपी होई आत्मा नू ठार दिंदी है गुरु कृपा, पार पब सागरों उतार दिंदी है गुरु कृपा, गुरु कृपा, काले दिला वालियां नू रब न मिले, मैले मन वालियां नू रब न मिले, न मिले, काले रब न मिले, मैल मल मन दी उतार दिंदी है गुरु कृपा,
पब सागरों उतार दिंदी है गुरु कृपा। डुबे होए बेड़ियां नूं तार दिंदी है गुरु कृपा। प्रभु ते गुरु दा रूप एक है, हर बको बको ते रूप एक है। हर बको बको ते रूप एक है। डिगे होए शीश नूं उवार दिंदी है गुरु कृपा। पार पब सागरों उतार दिंदी है गुरु कृपा। बंदे एक माया जदों मन डोलदा ए दुखी शिश गुरां दा सहारा टोलदा। एक माया जदों मन डोलदा दुखी शिश गुरां दा सहारा। ए पंजे विषयां नूं मार दिंदी है गुरु कृपा। पंजे विषयां नूं मार दिंदी है। पार पब सागरों उतार दिंदी है गुरु कृपा। पंजे तावे पंजे बैरियां दे डक लैंदी है, हाथ दे के सेब कानू रख लैंदी है। तावे पंजे सेब कानू तावे पंजे मन दी वासना नूं मार दिंदी है गुरु कृपा। मन दी वासना नूं मार दिंदी है गुरु कृपा। पार पब सागरों उतार दिंदी है गुरु कृपा। डुबे होए बेड़ियां नूं तार दिंदी है गुरु कृपा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। टिकटा ले लो जी गड्डी दूरों चल के आई। टिकटा ले लो जी सारे बैठो जी गड्डी दूरों चल के आई। टिकटा ले लो जी नाल ही बोले, मेरे नाल नहीं बोलना, बाहर से बोलना। टिकटा देवे नाम दिया कटवा के, सतगुरु बाबू
टिकटा देवे नाम दिया कटवा के। सतगुरु बाबू टिकटा देवे नाम दिया कटवा के। तीन लोग संवार दिंदे भक्ति दी मोहर लाके। वो तीन लोक संवार देते भक्ति दी मोहर लगा के। ये मैं उदा बोलूंगा, तुसी पिछे हो चखना। सतगुरु बाबू टिकटा देवे नाम दिया कटवा के। तीन लोग सवार दिंदे भक्ति दी मोहर लाके। फिरनी चढ़दी मैल दिलों दिल दी करे सफाई। टिकटा ले लो जी गड्डी दूरों चल के आई। सारे बैजो जी गड्डी दूरों चल के आई। सारे बैजो जी गड्डी दूरों चल के आई। कोई उसमें फीस भी नहीं लगती, वहां तो पैसे लगते हैं। आजो संगतो टिकटा ले लो जरा भी मुल नहीं लगता। आजो संगतो टिकटा ले लो जरा भी मुल नहीं लगता। ना कोई टीटी ना कोई चक्कर कोई निराह विच फड़दा। सतगुरु मेरे बड़े दयालु गड्डी बुक कराई। टिकटा ले लो जी गड्डी दूरों चल के आई। टिकटा ले लो जी गड्डी दूरों चल के आई। ए सतगुरु मेरे बड़े दयालु गड्डी बुक कराई। टिकटा ले लो जी गड्डी दूरों चल के आई। टिकटा ले लो जी गड्डी दूरों चल के आई। इस गड्डी दा सफर अनोखा जरा भी दिल नहीं अकदा। जब इस ट्रेन पे चढ़ जाता है ये आत्मा, वहां की दुनिया देखकर ये और फरफुल्लित हो जाती है। इसका दिल कभी नहीं अकता वहां से, मैं इधर ही रहूं, मैं क्या करना इधर जाके सुंदर नगर में, ठंड बहुत है। इस गड्डी का सफर अनोखा जरा भी दिल नहीं अकदा। अखा अगे सतगुरु बसदे वेख वेख दिल नहीं रजदा। सारे जग नूं चानण होया नूरी जोत जगाई। टिकटा ले लो जी गड्डी टिकटा ले लो जी दूरों चल के आई। गड्डी दूरों चल के आई। टिकटा ले लो जी गड्डी दूरों चल के आई। दासन दासी अर्ज गुजारे टिकटा ले लो सारे। यानी वो रूह कह रही है कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चरनी पड़ती हूँ कि नाम की टिकट ले लो नहीं तो पछताओगे। दासन दासी अर्ज गुजारे टिकटा ले लो सारे। ए मेलो फिर हथ नहीं होना सतगुरु आजा मारे। ए मेलो फिर हथ नहीं होना सतगुरु आजा मारे। सतगुरु मेरे बड़े दयालु गड्डी बुक कराई। टिकटा ले लो जी गड्डी आई। टिकटा ले लो जी गड्डी दूरों चल के आई। सारे बैजो जी गड्डी दूरों चल के आई। गड्डी दूरों चल के आई। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। आप सत्संग करते हैं। कपड़ा रख देता कि हुण कपड़ा भी नहीं है। रख दे।